Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good. In the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 का संस्कृत लिटरेचर का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इसी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट आधारित है यहाँ पे नाटक, व्याकरण और अनुवाद पे। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट, उसके बाद हम पेपर सेकंड में जाएंगे भाई। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे भाई। तो यहाँ पे इकाई 1 से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट है, निम्नलिखित श्लोकों में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे यहाँ पे 4-5 दिए हुए हैं, उनमें से आपको दो को सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्किप करके पढ़ सकते हैं भाई। उसके बाद यहाँ पे ख दिया हुआ है, उसके बाद ग और यहाँ पे दिया हुआ है आपका घ। तो ये रहा आपका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है इस श्लोक का, ठीक है। उसके बाद इकाई दूसरा से आया हुआ क्वेश्चन दूसरा का महाकवि भास की नाट्य शैली पर प्रकाश डालिए। महाकवि भास की नाट्य शैली कैसी है उस पर आपको एक लेख टाइप लिखना है, उस पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। उसी के अथवा में दिया हुआ है योग्यधरायण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उसका आपको चरित्र चित्रण यहाँ पे करना है, ठीक है। और उसी के ख में दिया हुआ है किसी पर एक टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी आपको लिखना है, पहला दिया हुआ है स्त्री स्वभाव स्तुकारतरः, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा है अनतिक्रमणीयो ही विधि, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इकाई 3 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा का क यथा निर्दिष्ट मतलब निर्देशों के अनुसार किन्हीं 4 शब्दों के रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपको रूप लिखना है, ठीक है। तो रूप में आपको इसमें सबसे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है व्याकरण में। आपको व्याकरण को सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे आप, और सबसे ज़्यादा गलती इसी पोर्शन में होते हैं बच्चे से। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे राम, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है आत्मन। तो राम को यहाँ पे सप्तमी विभक्ति पे और आत्मन को यहाँ पे प्रथमा विभक्ति पे, और तीसरा सीता को चतुर्थी विभक्ति पे, यहाँ पे चौथा मधु दिया उसको तृतीया विभक्ति, और सर्व को षष्ठी विभक्ति, और युष्मत को चतुर्थी विभक्ति में आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका ख, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्देश अनुसार किन्हीं 4 धातुओं के रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपको रूप लिखना है भाई। जैसे गम का दिया हुआ है तो लट लकार प्रथम पुरुष में, तीतः अंति तो गमती, और उसके बाद गमता, और तीता उसके बाद गमनती। तो ये हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष में। उसके बाद पथ दिया हुआ है लोट लकार में प्रथम पुरुष में, अत ताम अत अन ऐसे है। उसका बाद क्री है यहाँ पे, तो लंग लकार में यहाँ पे हो जाएगा तो लंग लकार में आप लोग अच्छे से तैयार इसको कर लेंगे भाई, ठीक है। इसी के जैसे होता है, बस यति स्यत बस लगाना होता है, ठीक है। कृष्यति कृष्यत ऐसे। उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है कथ का। तो आप इसकी तरह बहुत अच्छे से ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 दिए हुए हैं भाई लकार, मतलब काल। संस्कृत में उसको काल कहते हैं, लकार को, ठीक है, सॉरी काल को लकार कहते हैं। तो यहाँ पे कथ को लंग लकार का उत्तम पुरुष में करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दृश्य का लंग लकार उत्तम पुरुष में ही करना है, और उसके बाद यहाँ पे दीव का लट लकार मध्य पुरुष में करना है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, बहुत ही आसान है, आप लोगों को 10 मिनट में आप लोग सीख जाएंगे। बस ट्रिक आपको जानना है इसमें, ठीक है। ट्रिक कैसे करते हैं वो आप लोगों को अगर पढ़ाया होगा और नहीं पढ़ाया हो गया तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो गद्यांश को पढ़ लेना है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हम प्रश्न देखते हैं भाई, सीधा आप लोग रोक कर पढ़ लेंगे उसको। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कुत्र शांति वस्ति। तो कुत्र शांति वस्ति। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है प्राकृतिक शोभा कुत्र भवति, मतलब प्रकृति की शोभा क्या है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है स्वच्छ वायु कुत्र भवति। उसके बाद चौथा दिया हुआ है उक्त गद्यांशस्य
उचित शीर्षकम लिखत। यहाँ पे टाइटल आपको देना है उसका, उचित गद्यांश का उचित शीर्षक आपको देना है, ठीक है। उसके बाद इकाई 4 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा चौथा का क किन्हीं 4 पदों के संधि विग्रह कर संधि का नाम देगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही आता है और आप इसकी तारीफ करेंगे ही करेंगे, 100% आएगा ये, ठीक है। तो आप इसकी तारीफ बहुत अच्छे से कर लेंगे भाई। भाषा में सबसे ज़्यादा गलती होती है सबसे। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है धात्रंश, तो यहाँ पे धात्रंश का आपको करना है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे पावका, तो पाव का ऐसे कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे जो कठिन होता है संधि करना, ठीक है। विग्रह करके संधि का नाम लिखना है, ये कठिन होता है बहुत ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दैत्यारी है, उसके बाद ब्रह्मर्षि है, तो ब्रह्मा और ऋषि है, ऐसा आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पांचवा तल्लय, उसके बाद छठवा उड़ीना, और यहाँ पे सातवां दिया हुआ आपका हरिश्तेशेते। तो यहाँ पे आपको इसका संधि विग्रह कर लेना है और संधि को अब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद है यहाँ पे ख अधोलिखित सूत्रों में से किन्हीं 2 सूत्रों का सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब उदाहरण देकर आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है 2 का, ठीक है। यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ यहाँ पे सुप्ति दंडतः पदम, उसके बाद दूसरा आद गुण दिया, उसके बाद तीसरा दिया हुआ है अकथितम च, और चौथा दिया हुआ है आधारो अधिकरणम। तो इसका आपको करना है। उसके बाद इकाई 5 हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं का चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। तो संस्कृत का अनुवाद भी आपको सीख लेना है, बस कुछ कुछ शब्दों का, ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे स्पीच दिए हुए हैं। तो क दिया हुआ है वह गरीबों को दान देता था, तो इसका आपको करना है। उसके बाद दूसरा है सदा सत्य बोलो। उसके बाद ग है वन में मोर नाचता है। यहाँ पे घ दिया हुआ है वृक्ष से फल गिरते हैं। उसके बाद अंगा दिया हुआ है कृष्ण को माखन अच्छा लगता है। और च दिया हुआ है सीता पुस्तक पढ़ेगी, सीता पुस्तक पठती, ऐसे कुछ आएगा। उसके बाद राम वन को गया है, रामा वन गच्छति, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे जा आएगा वे दोनों पढ़ते हैं, तो सह पठंती, ऐसे कुछ आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संस्कृत लिटरेचर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 संस्कृत लिटरेचर का पेपर सेकंड, जो कि गद्य साहित्य एवं साहित्य ऐतिहासिक पर यहाँ पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पेपर सेकंड इसका, ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है उसी के जैसे पहला निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आप लोग कर पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो उसके बाद दूसरा है यहाँ पे दूसरा भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा भी दिया होगा, ये तीसरा दिया है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आपका आता है इकाई 2। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अब प्रश्न। तो दूसरा दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे आपको 2 श्लोक दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 श्लोक दिए हुए हैं, उनको 2 को आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रोक कर पढ़ लेंगे इसको अच्छे से और इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा इकाई 3। अब इकाई 3 से आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा मृग वैसा श्रृंगाला कथा तथा जरद गौ दीर्घ कर्ण। कथा को अपने शब्दों में वर्णन यहाँ पे आपको करना है, अपने शब्दों में वर्णन करना है इस कथा को। उसके बाद अथवा दिया हुआ है उसी के आचार्य सुखनाथ के उपदेशों के सार का अपने शब्दों में वर्णन करना है आपको। आचार्य सुखनाथ के उपदेश ना के सार का आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। उसके बाद यहाँ पे इकाई 4 है। इकाई 4 से आया हुआ क्वेश्चन चौथा वेद एवं वेद ज्ञानों का सविस्तार वर्णन यहाँ पे आपको वेदांगों का आपको सही सविस्तार का वर्णन आपको करना है। उसके बाद अथवा दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो टिप्पणी यहाँ पे 5 दिया हुआ है, उसमें से 3 पर लिखना है। 18 पुराण कहे जाते हैं हिंदू धर्म में, उसके बारे में। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है आरण्यक। तो आरण्यक के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे
तो इसको छोड़ दीजिएगा। आप उपनिषद के बारे में लिख सकते हैं, उपनिषद कितने हैं ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। उसके बाद दिया हुआ है 5वां ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना आप लोग अपने किसी देख सकते हैं इसका उत्तर, ठीक है। ऋग्वेद मैंने एक बार पढ़ा है। यहाँ पे इकाई 5 है, यहाँ पे देख सकते हैं 5वां 5 यहाँ पे भोरवेर्थ गौरवम पर एक निबंध लिखना है आपको, भोरवेर्थ गौरवम, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। फिर से यहाँ पे आपको तीन पर टिप्पणी लिखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है महाकवि कालिदास के ऊपर यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। आप लोग जानते होंगे महाकवि कालिदास के बारे में आपको हर कक्षा में लगभग पढ़ाया गया है, जो कि 10वीं कक्षा में भी है आपका। उसके बाद दूसरा हुआ है श्रीहर्ष, तो श्रीहर्ष के बारे में। उसके बाद बाणभट्ट के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद महाकवि शूद्रक के बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है विकास दत्त, तो यहाँ पे आपका सिलेबस में होगा विकास दत्त का, उसका आप लिख सकते हैं भाई। तो ये रहा भाई आपका संस्कृत लिटरेचर का पेपर फर्स्ट और सेकंड। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही इसी तरह की आपको किसी विषय के प्रश्न पत्र की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर मैं आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।